इस कहानी के सभी पात्रों, जगह के नाम बदले हुए हैं। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है और इस कहानी का मकसद किसी भी तरह से अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। स्वागत है आपका मेरी कहानियों की इस दुनिया में। आज की कहानी का नाम है मेरा परिवार। ये कहानी मेरे और मेरे एक छोटे से खुशहाल परिवार की है। मैं और मेरा पति हम आपस में बहुत खुश थे और हमारी एक प्यारी सी बेटी भी थी, तान्या। हमें उसे देख के लगता कि हमें जिंदगी में और अब कुछ नहीं चाहिए। हमारे पास एक खुशहाल परिवार है, एक प्यारी सी बेटी है और एक घर है। मिडिल क्लास परिवार में और हमें चाहिए भी क्या, 2 वक्त की रोटी और कुछ खुशियों के पल। हम अपनी इस नॉर्मल सी जिंदगी में खुश थे, पर पता नहीं हमारी इस खिलखिलाती हुई जिंदगी में किसकी नजर लग गई और एक दिन मेरी बेटी तान्या अपने आप खेलते खेलते बेहोश हो गई। मुझे लगा कि भीषण गर्मी और डिहाइड्रेशन के चलते वो बेहोश हो गई है। मैं उसे तुरंत घर में लेके गई, उसके मुंह पे पानी के छींटे मारे और ग्लूकोज पिलाने की भी कोशिश की, पर उसे होश ना आया। डर के मारे मैंने अपने पति को फोन किया और उसने मुझसे कहा कि वो एम्बुलेंस बुलाए और वो भी सीधे हॉस्पिटल आता है। और हॉस्पिटल पहुंचने के कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि तान्या के ब्रेन में एक ट्यूमर है। ये सुनकर मैं पूरी तरह से टूट जाती हूँ। मेरी जिंदगी में बस एक तान्या और मेरा पति था और अब उसमें से तान्या के ऊपर भी इतनी बड़ी मुसीबत आ गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मैं अपने आप को बेसहारा समझ रही थी। फिर हमने डॉक्टर से पूछा कि ये अचानक से ऐसा ब्रेन ट्यूमर से कैसे हो सकता है। घर पे ये इतनी अच्छे से रहती थी, कोई दिक्कत नहीं था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो डॉक्टर ने हमें ब्रेन ट्यूमर के कुछ सिम्टम्स बताए और फिर हमसे पूछा क्या इसमें से कुछ भी तान्या के साथ होता था। पहला सिम्टम, हेडेक। अचानक से कभी भी सर भारी लगना, सुबह सुबह या फिर कुछ काम करते हुए या फिर रात में भी, जिसे मैं और मेरा पति आम से सर दर्द समझ के छोड़ देते और तान्या से कहते कि ये मामूली से सर दर्द है, अपने आप ठीक हो जाएगा, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती थी। सिम्टम नंबर 2, मूड चेंजेस। जब डॉक्टर ने मुझे इस सिम्टम के बारे में बताया, फिर मेरे मन में तान्या का वो गुस्सैल भरा रूप आने लगा। पिछले 2-3 महीनों से तान्या हम पे बहुत गुस्सा होने लगी थी, पर हम उसे इग्नोर करते, ये सोच के कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकता है, जो कि हमारी एक और बहुत बड़ी गलती थी। सिम्टम नंबर 3, अचानक से चक्कर खाना या फिर अपने आप को बैलेंस ना कर पाना। जब भी तान्या हमसे आके बोलती है कि उसे चक्कर आ रहे हैं, तो हम वही क्लासिक पेरेंट्स वाला डायलॉग बोलते कि हरी सब्जियां खाया करो, कुछ नहीं होगा। पर अब हमें महसूस हो रहा था कि हमसे कितनी बड़ी गलती हुई थी। मेरी फूल जैसी बच्ची की आज ऐसी हालत थी कि मैं उसे देख भी नहीं सकती थी, पर मेरे पति ने हार नहीं मानी। उसने इधर उधर से लोन लेके अपनी सारी सेविंग्स और एफडी तोड़ के पैसे इकट्ठा किए और सारे पैसे तान्या के इलाज में लगा दिए। खैर, वो दिन था और आज का दिन है। इस बात को पूरे 3 साल बीत गए और हमारी फैमिली फिर से वैसे ही खुशहाल बनती जा रही है। मैं तान्या को कुछ कहानियां सुनाती, पर पता नहीं क्यों मेरा पति हमेशा उसके बाद से गुमसुम सा रहने लगा। वो मुझे हमेशा ऐसे देखता जैसे मैं पागल हूँ, और जब मैं अपनी बेटी तान्या को कहानियां सुनाती, तब भी वो मुझे कोने से देखता
एक दिन तान्या ने मुझसे पूछ ही लिया, मम्मा मम्मा पापा हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? और फिर मैं उसकी तरफ मुड़ी और उससे इशारे में कहा, ऐसे अजीब निगाहों से मुझे क्यों देख रहे हो, जैसे मैं पागल हूँ। और फिर वो मेरे सामने वाली टेबल पे आके बैठता है और मुझसे कहता है, हनी लिसन, आई नो इट्स वेरी ट्रॉमेटाइजिंग फॉर यू, पर अब तुम्हें मूव ऑन करना होगा। तुम्हें समझना होगा कि तान्या मर चुकी है। अब तुम्हें आगे बढ़ना होगा, तुम ऐसे सारी जिंदगी नहीं रह सकती हो। वो मुझसे हमेशा ऐसा कहता। मेरी बेटी मरी नहीं है, वो अभी भी मेरे साथ है। ये दुनिया भले ही मुझे पागल समझे, पर एक बात मैं जानती हूँ, मेरी बेटी अभी मेरे साथ है। पर मेरे पति को ये बात समझ नहीं आती। उसे लगता है मैं पागल हूँ, पर मैं पागल नहीं हूँ। मेरी बेटी अभी जिंदा है और मैं उसे अभी भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना 2 साल पहले करती थी। ना ही अपने पति की तरह जॉब उसे भूल चुका है। मैं पागल नहीं हूँ। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपसे अगले रविवार मिलता हूँ। तब तक के लिए डरिएगा नहीं।